यूपी को प्रधानमंत्री मिला है। तो अखिलेश यादव इसको नाउमीदी का बजट बता रहे हैं। आरती टिक्कू मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती टिक्कू, अभी हमने आंकड़े भी दिखाए, बहुत ज्यादा जिनकी सैलरी 30 लाख से ऊपर है उनके लिए कोई फायदा नहीं है। मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को कोई बहुत ज्यादा मेजर कोई फायदा नहीं है। अगर आप 17,500 रुपए 1 रुपए से जोड़ रहे हैं तो मतलब मैं कहूंगी बाजार की दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से मैं आपका आकलन चाहती हूँ, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि निर्मला जी ने मिडिल क्लास को तो थैंक यू बोल दिया है, तो आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन मिडिल क्लास थैंक यू नहीं बोल पा रहा है। मिडिल क्लास बेशक थैंक यू ना बोल पाए, और इस बजट से साफ जाहिर है कि मिडिल क्लास पॉलिटिकली आज की डेट में प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है एक तो आपका यूथ, जो 4 करोड़ जॉब्स की बात की है निर्मला सीतारमन ने, और एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। ये 3 फोकस एरियाज है पॉलिटिकली, और मुझे लगता है कि वहाँ पे वो ध्यान दे रही है। वो क्या ये ट्रांसलेट कर पाएंगी बहुत जल्दी, चूंकि स्टेट असेंबली इलेक्शंस आने वाले दिनों में है, क्या इसका लाभ उन असेंबली इलेक्शंस में होगा, वो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बेशक आपने बजट एलोकेशन दी, आपने लाखों करोड़ों रुपया दे दिया, बट कितनी तेजी से आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगी, और कितनी तेजी से रूरल डेवलपमेंट, और कितनी तेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक सवाल और है, और आरती जी आप ही के लिए है, क्योंकि आप अक्सर मेरे साथ पैनल में बैठती हैं। 1 करोड़ घर बनाने की बात शहरों में की जा रही है, लेकिन किसी का ध्यान इस चीज पर नहीं है कि शहरों में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। आप घर तो बना रहे हैं, आप दिल्ली का आइडिया ले लीजिए, दिल्ली का उदाहरण। आपने एम्स पे जहां पर 200 घर थे वहां 2000 घर बना दिए, रिंग रोड आपने चौड़ी नहीं की। तो कुल मिलाकर आप स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, आप घर बनाने की बात करते हैं, लेकिन सड़क पर तो सारे यही घर के लोग उतर के आएंगे ना। इस पर कोई ध्यान नहीं है, इस बजट में कोई प्लानिंग है इसमें नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, मिडिल क्लास को थोड़े बहुत इंसेंटिव्स देने की कोशिश है, लेकिन पॉलिटिकली मुझे जो लग रहा है कि जो स्ट्रेस एरियाज है वो यूथ है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट का हमें, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि एक डिस्टिंक्शन किया जाए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट में। एक छोटा सा मैं सवाल इसी बीच में आपसे करूंगा, जब आप एम्प्लॉयमेंट की बातें करते हैं तो कहां से एक्सपेक्टेशन की बात होती है? सरकार से नौकरी की उम्मीदें होती हैं या प्राइवेट सेक्टर से नौकरी की उम्मीदें होती हैं? कहाँ की प्रायोरिटी की बात करते हैं? पर कॉर्पोरेट टैक्स में तो छूट सरकार दे रही है ना, प्राइवेट सेक्टर को तो भाई दे नौकरियां, कॉर्पोरेट ये तो उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, सरकार तो इसलिए भी है 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करने की बात करिए, बट वो इंटर्नशिप वो प्राइवेट कंपनीज देने को तैयार होंगी कि नहीं? हाँ, नहीं, ये बात कर ली होगी उन्होंने। ठीक है, रंजीत कुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, नौकरियों का यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इसलिए क्योंकि युवा जो है वो बेहद परेशान है। क्या कहेंगे आप? स्किल में पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, स्किल में गवर्नमेंट की अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को कल देखें तो उन्होंने ये चिंता जताई है कि यूथ में स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, इसीलिए उन्होंने स्किल पर इतना जोर दिया। 10 लाख रुपए तक का लोन बढ़ा दिया ताकि लोग हायर एजुकेशन कर सके, और सारी स्कीम जो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करी है। तो सरकार को ये पता है कि हमारा जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल नहीं बन पा रहा। हर सेकेंड यूथ जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है, और ये इनको करना पड़ेगा, क्योंकि आज यूथ पॉपुलेशन अगर स्किल नहीं होगी तो इट विल बी ए लार्जर रेमिफिकेशन। इसलिए सरकार का उधर ध्यान। इसके साथ में एक स्टार्ट ये भी है कि कुछ वक्त पहले मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि प्राइवेट कंपनीज ने एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन के लिए 19 साल में ऑन एन एवरेज सबसे कम इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद को एक्सपेंड ही नहीं कर रहे हैं तो नौकरी आएंगी भी तो सर कहां से? नहीं, तो आज आपकी बात बिल्कुल सही है। प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी ए बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एमएसएमई सेक्टर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए उन्होंने एमएसएमई पर भी ध्यान दिया है। तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई पर फोकस देखें सरकार का, तो उनका रोड मैप सही है। हाँ, इसमें समय लगेगा। वी हैव टू मोर फोकस। ठीक है योगेंद्र जी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। रंजीत जी, योगेंद्र जी, रोड मैप ठीक है लेकिन समय लगेगा। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं 75 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, साफ पानी, साफ हवा, ऐसी भी दिक्कतें हैं, और अभी भी और समय लगेगा बाकी चीजों के लिए। राइट।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का फोकस जो स्किल डेवलपमेंट में है वो इन सिंक नहीं है विद ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल। देखिए, आज हम वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें 50% जो बॉटम पॉपुलेशन है इंडिया की, उनका जो इनकम में शेयर है इंडिया की, वो सिर्फ 13% है। ये दिखाता है कि आप जो है एक पुअर स्ट्रेटा से जो आ रहा है बच्चा, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप स्कीम बनाते हैं लोन से रिलेटेड। अगर आप 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप टॉप 10% लोगों में आ जाते हैं जिनकी इनकम बेहतर है। ऐसा भी है। और 25,000 में आप जानते हैं जहां 100 रुपए किलो का टमाटर मिल रहा हो, वहां 25,000 रुपए क्या होते हैं। राइट। देखिए, अनएंडिंग माइग्रेशन हो रहा है इस देश में। जो वीएन सिंह जी ने बोला कि जो किसान का बेटा है वो एग्रीकल्चर में नहीं रहना चाहता है, वो माइग्रेट कर रहा है अर्बन एग्लोमरेट्स में, अर्बन सेंटर्स में। ही इज लो स्किल्ड। वो जाके ही एंड्स अप इधर एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, और अगर उसको गाड़ी वाड़ी चलानी आती है तो वो ड्राइवर टाइप कुछ बन जाता है। कैश नहीं है फार्मिंग में, और इस वजह से हाँ जी ना, इसमें मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में सीजनल जॉब होती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है। जो खेती करता है उसके पास कुछ ही हफ्ते हैं, कुछ ही महीने हैं काम करने के लिए, बाकी साल वो अनएम्प्लॉयड रहता है। इसलिए वो अर्बन सेक्टर में जॉब्स ढूंढने की कोशिश करता है, और वही चैलेंज है इनफैक्ट। और मुझे लगता है ग्रामीण इलाकों से निकल के शहरों में रहने की जो इच्छा, युवाओं को जो चमक धमक अच्छी लगने लगी है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि 85% जितनी इंडिया की लैंड होल्डिंग्स है ना, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है। दैट इज अप टू 5 एकर्स। आप एक्सपेंडिंग फैमिली है, 5 एकड़ में कोई कितना कमा लेगा, कितना यील्ड होगी, एक वो भी रीजन है। दूसरी बात क्या है, ये इतनी प्रोडक्टिव भी नहीं है, वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज होती है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो अपने कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम चीज वो निकालता है हिंदुस्तान। उसमें एक और एडिशनल चीज है, टोटल 195 मिलियन हेक्टेयर हमारा इरिगेटेड एरिया, ये मतलब ये जो है ना एग्रीकल्चर से खेती योग्य भूमि जो होती है, जिसमें से 63% आपका रेन फेड है। तो उसमें क्या है कि आपकी अनसर्टेनिटी जो होती है ना, कभी फ्लड आ गया, कभी रेन आ गया, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सपेंडिंग फैमिलीज, ऑब्वियसली जब फैमिली एक्सपेंड होती है, मेरे ग्रैंडफादर 5 एकड़ में चलता था, फिर मेरे बाप पिताजी आ गए, उसके 2 भाई थे, 4 भाई हैं, तो बढ़ती चली गई। इसमें एक पॉइंट ये भी है, जबकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं, कि मेरे को लगता है ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये आपको मूव आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी होल्डिंग बहुत थोड़ी है और आप कमा नहीं पा रहे हो इतना पैसा, तो इसलिए आपको दूसरी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर का इट इज ओनली 17%। लेकिन सर जो कुल एम्प्लॉयमेंट है उसका लगभग 45% शिफ्ट करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड की बात अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे जीडीपी का, जब भी मैं सभी मेहमानों को रोकूंगी। देखिए, अच्छा चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि अब पॉलिटिकल रिएक्शंस मिलने लगे हैं। जब भी पिछले 10 साल में जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर हुई है, वो तभी हुई है जब एग्रीकल्चर टिपिंग पॉइंट को 4% क्रॉस करता है। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल दीजिए, यू आर स्टिल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पॉइंट हो सकता है जो डिफेंस का। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इसके 2-3 फायदे हो रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी डेवलपमेंट उस इलाकों की हो रही है, जो कि बॉर्डर एरिया था, जिसको हम पहले कहते थे लास्ट विलेज, आज उसको फ्रंट विलेज माना जाता है, और वहां डेवलपमेंट होने से जो लोग माइग्रेट कर देते थे आपके सर्दियों में, आप वहीं रहते हैं। तो ये देखें, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस के लिए आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके कितने फायदे। और तीसरा कि जो हम अब अपना हथियार खुद बनाने लगे हैं, तो आपका जो एमएसएमई है, प्राइवेट सेक्टर है, उनको भी जॉब मिल रही है। और अब ये हो गया है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, इसका मतलब आज 22,000 करोड़ आप एक्सपोर्ट करें हथियार आने वाले